प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी 4 जगह है जिसमें इंदौर भी है। यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खतरे को जिया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को फिर पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में जीतू पटवारी का दर्द साफ तौर पर देखा गया। चर्चा में उन्होंने कहा कि इंदौर में कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है, उसका अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा अपहरण भय से हुआ, स्वेच्छा से हुआ, लालच से हुआ, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि उसका अपहरण हुआ है। उन्होंने इंदौर की जनता से अपील करते हुए कहा कि हम में कमियां हो सकती है, इसको हम नजरअंदाज नहीं करना चाहते, सुधार के प्रयास भी करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि शहर में जो हुआ है उसके लिए सबक नहीं सिखाया तो नेता जनता से डरना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष का काम मिला है और हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का विषय नहीं है। इस क्राइम को लेकर जनता जागी नहीं तो मुश्किल होगी। उन्होंने एक बार फिर से नोटा का बटन दबाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नोटा इस क्राइम के खिलाफ मैसेज देगा, इससे पूरे देश में राजनीति की स्वच्छता पर संदेश जाएगा। चर्चा में उन्होंने सभी से मतदान करने की भी अपील की। कांग्रेस पार्टी उस दिन भी मैंने जब बात की थी प्रेस क्लब में, तो इंदौर के परिवारजनों से आग्रह किया था, हम मैदान में नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है, क्योंकि उसके प्रत्याशी का अपहरण कर लिया गया। क्यों किया? स्वेच्छा से हुआ, लालच से हुआ, भय से हुआ, डर से हुआ, ये विषय नहीं है, हुआ विषय ये। तो मैं सभी इंदौर शहर के परिवारजनों से अनुरोध करता हूं कि इंदौर शहर हमारा अपना शहर है, हम में कमियां हो सकती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, सुधार करेंगे, इसके प्रयास भी करेंगे। पर इस क्राइम को अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो नेता जनता से डरना बंद हो जाएंगे, और जब नेता डरना बंद होता है तो फिर जनता गौण हो जाती है। अभी मैं भी बेटा ही हूँ शहर का, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ। तो मैं इंदौर शहर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें विपक्ष का काम मिला है, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, कोशिश और बढ़ाएंगे, सुधार भी करेंगे। पर इस क्राइम को लेकर अगर आप जागे नहीं, ये पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं, हमारे अपने शहर का विषय है। तो मैं आग्रह करता हूँ, ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ। इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज गया, उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का जाए। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें। नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। मैं वोट भी ज़रूर डालना चाहिए। इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य हो गया तो हम घर में बैठे रहें और कुछ नहीं करें। जहाँ भी डालें वोट ज़रूर डालें, वोट हमारा अधिकार है। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये समझ लो आपके बच्चों के साथ आप एक तरह से न्याय नहीं करेंगे, उनके भविष्य के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो वोट ज़रूर डालें, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ डालें। पर चूँकि इंदौर शहर में क्राइम हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी चालू हो गई। अभी तक हमने प्लाट पे कब्जे सुने थे, अभी तक हमने कॉलोनियों अवैध काटने की बात सुनी थी, अभी तक हमने चंदा उगाई सुनी थी, धंधेबाजी ऐसी जो प्लाटों पे कब्जा कर लो, मांडवाली करो। ये लोग कौन थे और इनको संरक्षण कौन देता है? गुंडे बदमाश सबसे ज़्यादा किसके पास है? उन्होंने अब अपहरण किया है। तो ये देख लें आप, इंदौर शहर को तय करना है। बहरहाल हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी नोटा का बटन दबाने की अपील की है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।